आई एम वेरी इंटेलिजेंट। डजंट मीन एनीथिंग ना, आप अगर अब्रॉड जाएं और वापस यहाँ आए आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे, तो आई डोंट नो, इट्स द सेम थिंग कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो यहाँ काम कर रहे हो। आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर, एंड आई थिंक इट इज एज मच एज वॉट योर पर्सनैलिटी इज। हर एक ब्रांड की एक पर्सनैलिटी होती है। Very intelligent. Thank you so much. आई एम वेरी इंटेलिजेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे करीना कपूर खान ने ओवर द इयर्स अपने फेलो एक्टर्स को बहुत ही मीन वे से ट्रीट किया है। वो बहुत ही अपफ्रंट, एरोगेंट और रूड साउंड करती हैं। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो सामने आए हैं जहां पर करीना कपूर अपने फेलो एक्टर्स को डिमीन करती हुई नजर आती हैं। जब करीना और बिपाशा बसु अजनबी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर बिपाशा बसु ने करीना के स्टाइलिस्ट से कुछ चीजें बोरो कर ली थी और इस बात के बारे में करीना को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही करीना को पता चला तो वो बिपाशा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने बिपाशा के बारे में बहुत मीन चीजें कहना चालू कर दिया। इवन रिपोर्ट्स तो ये भी थे कि करीना ने बिपाशा बसु को काली बिल्ली कह दिया था कि बिपाशा का स्किन कलर डार्क है, इसीलिए करीना कपूर ने ये अपॉर्चुनिटी ली और ये ऐसा रेसिस्ट जो कमेंट है वो पास किया। इनका जो फ्यूड था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि करीना कपूर खान ने बिपाशा पर ये एलिगेशंस लगा दिए थे कि बिपाशा के पास कोई अपना नेचुरल टैलेंट तो है नहीं, बल्कि उनका क्लेम टू फेम सिर्फ करीना कपूर खान से लड़ाई करना ही है। इसीलिए वो हमेशा करीना के बारे में बात करती हैं। करीना सिर्फ बिपाशा के तक ही नहीं रुकी, उन्होंने कॉफी विद करण के एपिसोड में जॉन अब्राहम को भी एक्सप्रेशन लेस कह दिया था। ऑब्वियसली उस टाइम पर सोशल मीडिया तो था नहीं, तो करीना कपूर को उनके इस रेसिस्ट कमेंट के लिए किसी ने भी स्लैम नहीं किया। इवन मीडिया ने भी करीना कपूर के सारे जो कमेंट्स थे उसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया और उन्हें ही सपोर्ट किया। इवन करीना कपूर ने प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी बहुत सारी मीन थिंग्स कही हैं। उनका ये जो झगड़ा है वो तब स्टार्ट हुआ जब वो दोनों ऐतराज मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उस टाइम पर करीना ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थी और प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में नई थी। इनिशियली तो उन दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी रही, बट जैसे ही ऐतराज मूवी रिलीज हुई तो जो प्रियंका का कैरेक्टर है वो ऑडियंस के द्वारा ज्यादा पसंद किया गया, ना कि करीना का। और जितने भी अवार्ड्स थे या प्रेजेस थे वो सारे प्रियंका चोपड़ा को मिले। तो इससे जो करीना कपूर है उनके अंदर जेलसी आ गई, क्योंकि करीना के अकॉर्डिंग उनका लीड रोल था और उन्होंने उस रोल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो जो ज्यादा एप्रिसिएशन था वो उस टाइम पर करीना को मिलना चाहिए था। और क्योंकि वो प्रियंका से सीनियर एक्टर भी थी तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं प्रियंका उन्हें ओवरशैडो कर रही है। इवन र्यूमर्स तो ऐसे भी थे कि जब ऐतराज के टूर पर प्रियंका और करीना साथ में गए थे तो उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को उन्हें खींचना पड़ा था। वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिमीन कर रही थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आपको ऑन कैमरा जितनी कॉर्डियल लगती हैं, उतना ही ऑफ कैमरा उनके अंदर एनिमोसिटी होती है। इवन जब करीना से पूछा गया कि वो इंडस्ट्री में अपने कंटेम्प्रेरीज में सबसे बड़ा कंपटीशन किसे मानती हैं, तो उन्होंने रानी मुखर्जी का नाम लिया। और जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि क्या वो प्रियंका चोपड़ा को अपना कंपटीशन मानती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स राइट। ये बहुत ही डिमीनिंग था टूवर्ड्स प्रियंका कि करीना कपूर उन्हें एक एक्टर भी नहीं समझती हैं। इवन जब ये दोनों एक्ट्रेसेस डॉन मूवी के प्रमोशंस में भी साथ में आई तो दोनों के जो ईगो क्लैशेस थे वो देखे जा सकते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट तब रिजॉल्व हुआ जब दोनों एक्ट्रेसेस साथ में कॉफी विद करण में आई और उन्होंने एडमिट किया कि उनके बीच में ये जो भी इश्यूज थे वो बहुत ही चाइल्डिश थे और अब वो ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचती हैं। इवन करीना कपूर ने अमृता राव के साथ भी बहुत ही बैडली बिहेव किया है। र्यूमर्स ऐसे थे कि करीना कपूर ने जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्हें मना कर दिया था कि वो अमृता राव के साथ काम ना करे। इसके पीछे रीजन ये था कि करीना कपूर और शाहिद कपूर डेट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जब विवाह मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई तो अमृता और शाहिद का अफेयर स्टार्ट हो गया और करीना कपूर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तब से ही जो करीना कपूर थी
उनकी जो एनिमोसिटी थी अमृता राव की तरफ वो देखने को मिली। इवन ऐसे र्यूमर्स भी थे कि जब सत्याग्रह मूवी की शूट पर करीना और अमृता साथ में शूट कर रहे थे तो उन्होंने अमृता के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया, इवन उन पर चिल्ला तक दिया। और ऐसा लोगों ने कहा कि अमृता तो बार बार करीना से सॉरी बोल रही थी, लेकिन करीना जो है वो बहुत ज्यादा ही मीन गर्ल एटीट्यूड थ्रो कर रही थी। इवन उन्होंने तो अमृता राव को धक्का भी मार दिया था। एंड आई थिंक ये करीना ने खुद एडमिट किया है कि वो पहले जब उन्होंने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था वो बहुत ही ज्यादा मीन थी लोगों के टूवर्ड्स, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को ओवर द इयर्स इम्प्रूव किया है और वो इस तरीके के झगड़ों में अब पार्टिसिपेट नहीं करती। ऐसा एक इंसिडेंट अमीषा पटेल और करीना के बीच में भी सामने आया था, जहां पर करीना कपूर ने अमीषा पटेल के बारे में भी बहुत बुरा भला कहा था। अमीषा पटेल ने कहो ना प्यार है से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इवन कहो ना प्यार है पहले करीना को ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें रिप्लेस करके अमीषा को वहां लाया गया था। और जब ये दोनों एक वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे तो करीना ने टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट की या प्रोड्यूसर्स को फोर्स किया कि वो अमीषा पटेल को रिप्लेस कर दें। और जब करीना से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर अमीषा पटेल उनसे बड़ी स्टार होती तो ऑब्वियसली करीना को रिप्लेस किया जाता, ना कि अमीषा पटेल को। तो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि कैसे वो अपने फेलो एक्टर्स को बहुत ज्यादा ही रूडली ट्रीट करती थी और अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार समझती थी सिंस द बिगनिंग ऑफ हर करियर। करीना कपूर की एक और कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब मल्लिका शेरावत ने राज कपूर को कोट करते हुए ये कहा कि न्यूडिटी जो फिल्म्स में है वो बहुत पहले से ही चली आ रही है। अगर आप राज कपूर का एग्जाम्पल लें, जैसे उन्होंने मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली में पोर्ट्रे किया था, जो सीन हम सबको पता है कि जहाँ पर ऑलमोस्ट मंदाकिनी एक सेमी ट्रांसपेरेंट ड्रेस में नहाते हुए दिखाई गई थी, उस सीन से इंस्पिरेशन लेकर मल्लिका शेरावत ने अपने मर्डर के रोल को कंपेयर किया था। तो इसके रिप्लाई में करीना ने कहा था कि मल्लिका शेरावत राज कपूर के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती। यूजुअली उस टाइम पर इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस थी वो इतने बोल्ड रोल्स प्रेफर नहीं करती थी, जैसे कि मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। तो करीना कपूर ने कहा था कि वो ऐसे राज कपूर के वर्क को अपने वर्क से नहीं कंपेयर कर सकती है। राज कपूर जो है वो बहुत ही एक क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर थे, तो उनका जो भी वर्क है वो रिकॉग्नाइज्ड है। और क्योंकि मल्लिका शेरावत सिर्फ अपनी जो मूवी है मर्डर उसके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है और अपने वर्क को जस्टिफाई कर रही है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एक मर्डर जैसी मूवी करना प्रेफर करेंगी, तो उनका सीधा आंसर था कि नोबडी कैन एक्सपेक्ट दैट राज कपूर की जो ग्रैंड डॉटर है वो कभी ऐसे सीन्स करेंगी। तो एक तरीके से वो जो है मल्लिका शेरावत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा है कि करीना ने खुद कुर्बान और टशन जैसी मूवीज में ऐसे बोल्ड सीन दिए हैं। इवन वो तो जानी ही जाती थी अपने साइज 0 फिगर को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी किसी दूसरे फेलो एक्टर को नीचे दिखाने का। और वो शायद भूल गई थी कि उनके पास ये जो नेपोटिज्म का प्रिविलेज है ये ऐसा बहुत सारे या एक्ट्रेसेस के पास नहीं होता, तो उन्हें वही करना पड़ता है जो उनसे डिमांड किया जाता है। उनके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स का चॉइस नहीं होता है, उनके पास जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है उसमें ही उन्हें ग्रो करना होता है। लेकिन सैड बात ये है कि जब करीना ने दूसरी एक्ट्रेसेस के तरफ अपना रूड एटीट्यूड थ्रो किया, किसी भी मीडिया हाउस ने उन्हें कॉल आउट नहीं किया, जबकि हमेशा वो करीना को बेबो, द स्टार, द डीवा कर कर ही पोर्ट्रे करते थे। इवन उनके जो रोल्स जहां पर उन्होंने बैडली एक्ट किया उनको भी प्रेस किया गया, जबकि जो दूसरी एक्ट्रेसेस हैं उनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। इवन करीना ने प्रीति जिंटा को भी बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया था। आई थिंक जब वो किसी सेट पर मिले होंगे तो उन्होंने प्रीति को ग्रीट करना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद से प्रीति ने बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस किया था दैट वो कैसे करीना कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है।
करीना का ये जो बिहेवियर है अपने फेलो एक्टर्स के तरफ, इस पर आपके क्या व्यूज है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या ये जस्टिफाइड है कि एक इंसान जिसके पास इतने सारे प्रिविलेजेस हैं वो दूसरे लोगों को इस तरीके से डिमीन करे, उन्हें छोटा दिखाए। और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।